फ्रेंड्स, आज हम एक लॉन्ग रेंज एफएम ट्रांसमीटर के सर्किट के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाए हैं जिसको देखकर आप बहुत ही इजी तरीके से अपने लिए खुद का एक एफएम ट्रांसमीटर बना सकते हैं। तो लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर के लिए मैंने एक मेटल ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है जो कि दिखने में कुछ ऐसा दिखता है और इसका नंबर है 2N2219। तो इस ट्रांजिस्टर का बीच वाला जो पिन है ये इसका बेस पिन है और जो पिन बॉडी के साथ कनेक्टेड है ये इसका कलेक्टर पिन है और इस नॉच के साइड में जो पिन है ये इसका इमीटर पिन है और ये इसका पिन आउट सिंबल। मैं अपना प्रोजेक्ट के लिए मोटोरोला का ट्रांजिस्टर यूज़ करता हूँ। ये जो मोटोरोला का ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है इसमें रेंज बहुत अच्छी मिलती है और मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट ट्रांजिस्टर भी है, मैंने यूज़ करके देखा है, उसमें रेंज और क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। तो ये देखिए, ये मोटोरोला का 2219 ट्रांजिस्टर है, ये लोगो ऊपर ही मार्किंग किया रहता है। और इस प्रोजेक्ट में आप अगर थोड़ा रेंज ज़्यादा चाहते हैं, वाटेज थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं आउटपुट में, तो इसके लिए आप ये वाला ट्रांजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मोटोरोला का 2N3866 ट्रांजिस्टर है। अगर आप इस ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे आपको वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, मैक्सिमम आप 24 वोल्ट के आसपास दे सकते हैं इस ट्रांजिस्टर के लिए, ये 3866 के लिए। तो अगर आप 2219 यूज़ करेंगे तो इसके लिए आप मैक्सिमम 12 से 14 वोल्ट तक पावर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज आप दे सकते हैं। तो चलिए सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम को मैंने मॉडल 1 नाम दिया है क्योंकि इसके और भी अपग्रेड वीडियो हम लेके आएंगे। तो फिलहाल ये बेसिक मॉडल है तो इसके लिए मैं मॉडल 1 आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम एक ट्रांजिस्टर जिसके बारे में हमने पहले ही बता चुके हैं कि ये 2219 ट्रांजिस्टर है और हमें चाहिए तो रेजिस्टेंस 10 किलो ओम्स का। हम दोनों रेजिस्टेंस को आपस में ऐसे कनेक्ट करेंगे एक साथ और पैरेलली हम दोनों रेजिस्टेंस के साथ ऐसे 104 पीएफ का कैपेसिटर लगाएंगे। ये जो 104 पीएफ का कैपेसिटर है इसका माइक्रोफैराड वैल्यू है 0.1 माइक्रोफैराड और पीएफ वैल्यू है 104। अब हम इस ट्रांजिस्टर का जो बेस वाला पॉइंट है यहाँ से यहाँ जॉइंट करके एक तार निकालेंगे यहाँ पर। तो इस पॉइंट में हम एक और कैपेसिटर लगाएंगे। ये देखिए, ये 1 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर है और ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग किया गया है। इसका नेगेटिव वाला जो सिरा है हम बेस के साथ कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाला पिन में हम फिर से एक 104 पीएफ का कैपेसिटर लगाकर अभी के लिए इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हम ऑडियो इंजेक्ट करेंगे। कॉइल पार्ट में जाते हैं। कॉइल के लिए आप पेन का जो रिफिल होता है 5 mm का, तो 5 mm डायमीटर का जो रिफिल होता है उसके ऊपर आप 18 नंबर HWG वायर जो है, एनामल कॉपर वायर जो है, उसको आप 7 से 8 टर्न देकर आप लपेट के ऐसा एक कॉइल बना लीजिए। तो कॉइल में हम एक वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने हिसाब से इसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकें। तो इसके लिए मैं रेडियो का जो गैंग है वो यूज़ कर रहा हूँ। ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है। तो ये जो कैपेसिटर का वैल्यू है आप 3 से 30 pf तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये वाला कैपेसिटर यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ एक फिक्स 22 pf का कैपेसिटर पैरेलली लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा रहे हैं और ये वाला पिन को हम छोड़ देंगे, सिर्फ बीच वाला पिन और ये साइड वाला पिन को हम पैरेलली इस कॉइल के साथ ऐसे जोड़ दिया है। अब हम ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है इसके साथ हम इस पॉइंट को डायरेक्टली जोड़ देंगे और दूसरा पॉइंट को हम ऐसे पॉजिटिव सप्लाई के लिए कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए, ये रेड वाला जो लाइन है ये इसका पॉजिटिव सप्लाई लाइन है। यहाँ रेजिस्टेंस के साथ भी यहाँ कनेक्ट हुआ है इस लाइन के साथ। और अब हम एक मेन सप्लाई कैपेसिटर लगा रहे हैं जो कि मेन सप्लाई वोल्टेज लाइन में ही पैरेलली कनेक्टेड है। ये मैंने 3300 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहे हैं। अगर आप इस सर्किट को 3866 ट्रांजिस्टर लगाकर 24 वोल्ट से चलाना चाहते हैं तो आप इस कैपेसिटर का जो वोल्टेज रेटिंग है वो 35 वोल्ट या 50 वोल्ट तक ज़्यादा रखें, नहीं तो एक कैपेसिटर जो है वो ब्लास्ट होने का चांस है अगर आप इसी कैपेसिटर को यहाँ 24 वोल्ट दे देंगे तो फिर
फिलहाल हम मान के चल रहे हैं, हम इस सर्किट के लिए हम 24 वोल्ट नहीं देंगे, हम इसमें 12 से 14 वोल्ट देंगे। इसलिए मैं मैक्सिमम वोल्टेज जो है इस कैपेसिटर का हम 25 वोल्ट रख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम एक वायर को जंप करेंगे, इस पॉजिटिव वाला जो वायर है जो कि कलेक्टर पिन से एक जंप होकर इमीटर पिन में हम एक 4.7 pF का कैपेसिटर लगा रहे हैं जो कि फीडबैक के लिए काम आएंगे। यहाँ से ये जो कैपेसिटर है यहाँ फीडबैक होकर यहाँ जो एलसी सर्किट है, मतलब टैंक सर्किट जो है, इसमें फीडबैक देने के लिए हम ये 4.7 वाला कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, 4.7 pF का। और यहाँ हम एक मल्टी टर्न 1 किलो ओम्स का वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं और इसको हम इमीटर पिन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस का हम एक नंबर पिन और 2 नंबर पिन आपस में ऐसे जोड़कर इमीटर पिन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हम मल्टी टर्न रेजिस्टेंस इसीलिए लगा रहे हैं ताकि हम इसको बहुत ही बारीकी से एडजस्ट करके मैक्सिमम जितना हो सके करंट ग्राउंड की ओर पास कर सकें, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज पास होगा, ज़्यादा करंट पास होगा तो ये ट्रांजिस्टर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और वो कुछ टाइम के बाद एक ख़राब होने का चांस भी है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे बारीकी से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मल्टी टर्न रेजिस्टेंस है, इसको हम हल्का हल्का कर घुमाकर हम इसका डिजर रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं, डिजर ओम सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस स्पेशल टाइप वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज़ करें ताकि हम इसको ठीक ठाक एडजस्ट करके इसका करंट लिमिट जो है वो एडजस्ट कर सकें, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर का जो दूसरा साइड है ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये यहाँ रेजिस्टेंस के साथ भी कनेक्ट हो गया, यहाँ मेन जो सप्लाई कैपेसिटर है उसके नेगेटिव के साथ भी कनेक्ट हो गया। तो यहाँ हम इसको ऐसे सेट करेंगे कि ये ज़्यादा करंट पास होने की वजह से ज़्यादा हीट ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। अब हम एक इंडिकेटर एलईडी लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लगा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि सर्किट में पावर गए हैं या नहीं। इसके लिए हम एक प्रोटेक्शन के लिए एलईडी का एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं 1 किलो ओम्स का, जो कि सप्लाई लाइन का जो पॉजिटिव सिरा है उसके साथ एक कनेक्ट हो गया और नेगेटिव लाइन भी हमने ऐसे जोड़ दिया है। अब हम इसमें एक एंटीना लगाएंगे। एंटीना के लिए हम इस कलेक्टर पिन से एक तार निकल के यहाँ हम 4.7 pF का एक कैपेसिटर लगाकर दूसरा साइड में हम टेलीस्कोपिक एंटीना को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा सर्किट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक ऑक्स केबल लेके हम ऑडियो इनपुट करेंगे इसके अंदर। तो ऑक्स केबल में अगर आप 3 पॉइंट वाला ऑक्स केबल यूज़ करेंगे तो इसमें लेफ्ट, राइट और ग्राउंड का तीनों तार होते हैं। तो ग्राउंड वाला तार को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और राइट वाला तार को, ये रेड वाला जो तार है, हम यहाँ 104 कैपेसिटर जो हमने पहले छोड़ के रखा था इसके एक पॉइंट पर हम लगा देंगे। और लेफ्ट वाला जो आउटपुट है इसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि हमें एक मोनो आउटपुट से ही काम चल जाएंगे इस सर्किट में। तो इसको हम बीच वाला जो वाइट वाला जो वायर है लेफ्ट आउट का, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब हम इसमें सप्लाई देंगे बैटरी के थ्रू। तो बैटरी के लिए हम यहाँ से दोनों वायर निकालेंगे, एक ब्लैक वाला वायर नेगेटिव और रेड वाला वायर जो है पॉजिटिव। तो यहाँ हमने एक 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया है। आप यहाँ ज़्यादा एम्पियर का बैटरी लगाएंगे तो ये सर्किट जो है वो ज़्यादा टाइम तक काम करेंगे। तो ये था इसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम। तो मैंने इसको बनाकर बहुत बार इसको बनाकर हमने खुद टेस्ट किया है और ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिया है हमें, और रेंज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने ओरिजिनल मोटरोला का जो ट्रांजिस्टर है यूज़ किया है और उसका रेंज भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि मैंने इसको इसका जो एंटीना है वो एकदम रूफ के टॉप पर लगाए हैं और एंटीना और सर्किट की दूरी मैंने ज़्यादा नहीं रखा, एकदम शॉर्ट डिस्टेंस है। मैंने ये जो एंटीना है और ये आउटपुट जो लाइन है, जितना आप कम हो सके उतना रखिए, इसमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा बढ़ जाते हैं, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़ जाते हैं और रेंज भी अच्छा खासा मिल जाते हैं इसमें। और ये मॉडल 1 है, हम आने वाले मॉडल 2 में इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। हम यहाँ पर एक ऑडियो बफर एम्पलीफायर लगाएंगे ताकि इस वाला एक ट्रांजिस्टर के ऊपर ज़्यादातर लोड ना पड़े। ये सिर्फ RF ऑसिलेशन के लिए अलग से सिर्फ उसी के लिए हम एक काम करें और बहुत ही एफिशिएंट वे में काम करें। इसके लिए हम मॉडल 2 भी जल्दी लेके आएंगे। हमारे आने वाले
वीडियो में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।